हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरकेडवे में। दोस्तों हमारा चैप्टर रहा जी बुध ग्रह के बारे में। सौरमंडल चल रहा है ज्योग्राफी में। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। बुध, ठीक है दोस्तों, बुध हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में सौरमंडल के बारे में। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, एक ग्रह था प्लूटो, उसको हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास सौरमंडल में मान्यता प्राप्त 8 ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बुध ग्रह की एक खास बात है ये कि ये है सूर्य के सबसे पास में ग्रह स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह वाला ग्रह है। ठीक है दोस्तों, जैसे सूर्य से 8 ग्रह हैं, वो दूरी के क्रम में सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात आती है इसकी कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बेसिक जानकारी पता करते हैं। परिक्रमा। ठीक है दोस्तों, सभी ग्रह, आपको पता है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं अपने अक्ष पर। ठीक है दोस्तों, अपने अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं और वो परवलयाकार यानी कि फिक्स गोलाई में नहीं है, वो हमेशा इसी तरह चक्कर काटते हैं। किसके? सूर्य के। ठीक है दोस्तों, तो बुध भी यानी कि मरकरी, इसका मरकरी। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में आप देख सकते हो मरकरी, लैटिन नाम है इसका मरकरी। ठीक है दोस्तों, बुध मरकरी। परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा या परिक्रमण। ठीक है दोस्तों, दोनों एक ही वर्ड है। परिक्रमा या परिक्रमण वो कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में। ठीक है दोस्तों, 88 दिनों में। 88 दिनों में बुध पूरी अपनी परिक्रमा कर लेता है, क्योंकि ये इतने कम दिनों में इसलिए करता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। ठीक है दोस्तों, नज़दीक कितना स्थित है हम पता करते हैं सूर्य से दूरी। ठीक है दोस्तों, सूर्य से इसकी दूरी है, सूर्य से दूरी। ठीक है दोस्तों, सूर्य से दूरी है इसकी लगभग जैसे 2 परवलयाकार में 2 दूरियां बनती है। ठीक है दोस्तों, एक तो सबसे दूरी जो सबसे दूर उसका कक्ष स्थित है, और एक सबसे नज़दीक, इसको बोलते हैं उपसौर और इसको अपसौर। ठीक है दोस्तों, अब ये सबसे नज़दीक दूरी है वो है 4,60,00,000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 दूरियां बनती है 4,60,00,000 किलोमीटर और दूसरी है 6,90,00,000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, सूर्य से दूरी कितनी है? 4.60 करोड़ या 6.9 करोड़। दोनों दूरियां अलग अलग इसलिए, सभी ग्रहों की अलग अलग इसलिए आती है क्योंकि ये परवलय आकार में इसी तरह चक्कर लगाते हैं सूर्य के। ठीक है दोस्तों, जैसे पृथ्वी की है ना 15 करोड़ एवरेज है, और मिनिमम है 14.70 करोड़ और अधिकतम है 15.21 करोड़। ठीक है दोस्तों, 15.21 करोड़। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब बात आती है गुणन गति। गुणन गति, गुणन गति यानी कि अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है दोस्तों, अपने अक्ष पर घूमना। तो हमने ये पढ़ लिया परिक्रमा, यानी कि सूर्य की चक्कर 88 दिनों में लगा रहा है, यानी कि वो आपका एक साल पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर ही होता है, एक साल। ठीक है दोस्तों, यानी कि बुध ग्रह का एक साल पृथ्वी के
88 दिनों के लगभग ही होता है। अब बात आती है गुणन गति की। ठीक है, गुणन करता ये अपने अक्ष पर, यानी कि अपने अक्ष पर ही घूमता है, एक ही जगह रोटेट करता है बुध। ठीक है दोस्तों, कितने दिनों में वो करता है? 58.6 दिनों में। ठीक है दोस्तों, लगभग 59 दिनों में अपने अक्ष पर घूम जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब एक इसकी सबसे खास बात होती है, देखो शुक्र व अरुण दो ही ग्रह हैं, शुक्र और अरुण दो ही ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है दोस्तों, दो ही एकमात्र ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। यानी कि यहाँ पे शुक्र और अरुण पे सूर्योदय किधर होता है? पश्चिम दिशा में, और सूर्यास्त किधर होता है? पूर्व दिशा में। बाकी के जितने भी ग्रह हैं, 6 ग्रह, उनके बारे में पृथ्वी भी आते हैं, बुध भी आते हैं, जुपिटर जो भी आते हैं, वो सारे के सारे कौन साइड में घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर साइड में रोटेट लगाते हैं सूर्य के। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है कि दो ही मात्र ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। बाकी सारे ग्रह, इसमें बुध भी शामिल है, पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, गुणन गति ये आ गई, गुणन काल आ गया 58.6 दिनों का। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है वायुमंडल की। ठीक है दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ा था कि पृथ्वी के अलावा सौरमंडल में ऐसा कोई सा भी प्लेनेट नहीं है जहाँ पे रहने लायक वातावरण या पर्यावरण हो या वायुमंडल हो। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं बुध की। बुध चूँकि सूर्य के सबसे पास स्थित है, तो वहाँ का आपको पता है जो ग्रह सूर्य की इतना नज़दीक है, यानी कि 15 करोड़ है पृथ्वी इतनी दूर सूर्य से, तो इतनी गर्मी है। तो सोचो अगर उसकी 1/3 है, वो लगभग 5 करोड़ के समथिंग उसकी दूरी, तो वहाँ पे गर्मी कितनी होगी। तो सारा उसका जो वायुमंडल है वो तो सूर्य ने निगल लिया उसका। हम एक उदाहरण के तौर पे समझ रहे हैं इसे, मतलब निगल लिया मतलब। ठीक है, अब वहाँ पे वायुमंडल क्या है? नहीं है। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल नहीं है, बुध ग्रह पे वायुमंडल नहीं है। अब उसका सीधा सा असर है, क्या होता है इसका? नेक्स्ट पढ़ेंगे तापांतर। तापांतर का मतलब ये होता है ताप का अंतर। तापांतर सर्वाधिक, इसका एक क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक तापांतर कौन से ग्रह पे पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक तापांतर, सर्वाधिक तापांतर, सर्वाधिक तापांतर। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक तापांतर कौन से ग्रह का पाया जाता है? तो वो है बुध। क्यों? इसका कारण है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल मौजूद नहीं है। अब सूर्य की किरणें पड़ती है सीधी, तो वो तुरंत ही उसको गर्म कर देती है दिन में। तो दिन का तापमान वहाँ कितना पहुँच जाता है? 427 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, दिन का तापमान वहाँ पे कितना पहुँच जाता है? 427 डिग्री सेल्सियस। अगर पृथ्वी पे मान लो 40 या 45 के लगभग भी टेम्परेचर पहुँच जाता है, सोचो कितनी गर्मी भयंकर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, रेगिस्तानों में 50 तक पहुँच जाता है टेम्परेचर। तो 50 डिग्री टेम्परेचर में सोचो कितना हाल है। तो वहाँ पे तो आग बरसती है, यानी कि 427 डिग्री, यानी कि आग का गोला बन जाता है वो दिन के अंदर। ठीक है दोस्तों, और रात में उसका टेम्परेचर होता है -173 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका कारण ये है कि वायुमंडल हमेशा उसको ऊष्मा को मेंटेन रखने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, क्या करती है? वायुमंडल ऊष्मा को मेंटेन रखने का कार्य करती है, उसको संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। तो वहाँ पे वायुमंडल है नहीं, तो जैसे ही वहाँ पे सूर्योदय होता है तो तुरंत पूरी, जैसे रात को 173 डिग्री माइनस में है, बर्फ जम जाती है वहाँ पे। ठीक है, और सवेरे होते तुरंत ही वो पूरा का पूरा पर्यावरण वहाँ का इतना गर्म हो जाता है और 427 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है, और रात को 173 डिग्री। अब इसका तापांतर, रात और दिन का अंतर है लगभग 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ये सर्वाधिक, सभी ग्रहों में सर्वाधिक तापांतर है बुध ग्रह का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
द्रव्यमान, मास। ठीक है दोस्तों, अब द्रव्यमान के सीधा सा एक क्वेश्चन पढ़ते हैं व्यास, क्योंकि व्यास के अनुसार द्रव्यमान होगा वहाँ। ठीक है, तो वहाँ का व्यास है, बुध ग्रह का व्यास है कितना है, मरकरी का व्यास। देखो बार बार नाम लेना जरूरी है, मरकरी बुध एग्जाम में मरकरी भी पूछ लेता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, व्यास, व्यास कितना है इसका, 4876। ठीक है दोस्तों, 4876। ठीक है, 4880 भी आ सकता है एग्जाम में, ये कोई बड़ी बात नहीं कि बुध ग्रह का व्यास कितना है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के अनुसार, क्योंकि पृथ्वी का कितना है 12756 और 12714। ठीक है दोस्तों, 12756 और 12714, क्योंकि पृथ्वी चपटी है, यह है भूमध्य रेखीय व्यास और यह है ध्रुवीय व्यास। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह बुध ग्रह का व्यास है 4876 किलोमीटर और पृथ्वी का व्यास तो आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर है द्रव्यमान, मास। तो पृथ्वी के जो पृथ्वी का द्रव्यमान है ना, उसका 18वां भाग है किसका, बुध ग्रह का। ठीक है दोस्तों, बुध ग्रह का द्रव्यमान कितना, पृथ्वी के 1/18 भाग। ठीक है, द्रव्यमान हो गया। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका एक पॉइंट है मेरिनर 10। ठीक है दोस्तों, मेरिनर 10, मेरिनर 10। ठीक है दोस्तों, ये एक कृत्रिम उपग्रह था, छोड़ा गया नासा द्वारा, जो बुध ग्रह के सबसे पास से गुजरा था। ठीक है दोस्तों, बुध ग्रह के सबसे नज़दीक से गुजरा था और इसी के द्वारा भेजे गए चित्रों से ही बुध ग्रह की आकृति और उसके बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा की गई है। तो दिखने में कैसा है, लगभग चंद्रमा के समान दिखाई देता है वहाँ की धरती बुध ग्रह की। ठीक है दोस्तों, तो मेरिनर 10 अब तक सबसे बुध ग्रह के सबसे पास से गुजरने वाला क्या है, कृत्रिम उपग्रह। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है उपग्रह। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है बुध व शुक्र, बुध व शुक्र। ठीक है दोस्तों, दो ही ग्रह हैं, उसके कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका कारण मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि कौन से ग्रह को याद करना है, क्योंकि सूर्य के पास में है बुध और शुक्र। ठीक है दोस्तों, क्या है, बुध व शुक्र। उसके बाद में क्या आता है, पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी और फिर मंगल। ठीक है दोस्तों, अब बुध और शुक्र पृथ्वी सूर्य से इतने नज़दीक हैं, सूर्य से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो जितने भी इसके उपग्रह बने होंगे स्टार्टिंग में, जैसे मान लो इसका निर्माण हुआ होगा बुध और शुक्र का, तो वो सारे के सारे क्या है, सूर्य की ग्रेविटी से कम है ये। तो सूर्य की ग्रेविटी अधिकतम होने के कारण, जैसे मान लो बुध की कक्षा में अगर छोटे मोटे कोई पिंड या मान लो कुछ भी उपग्रह अगर चक्कर लगा रहा, तो जैसे ही वो सूर्य के पास से गुजरता होगा, सूर्य अपनी ग्रेविटी के कारण उसको खींच लिया होगा। इसी कारण से शुक्र और बुध के कोई भी क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या है, बुध और शुक्र के पृथ्वी, जैसे पृथ्वी की मान लो उसकी ग्रेविटी भी काफ़ी कम है सूर्य की तुलना में, ये भी पास में 15 करोड़, तो इसके भी कितना, एक ही उपग्रह पाया जाता है, किसके, पृथ्वी के। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे पृथ्वी से आगे जितने भी ग्रह मिलेंगे उनके काफ़ी ज़्यादा उपग्रह मिलते हैं। ठीक है, इसका कारण ये है कि सूर्य की नज़दीकी ग्रेविटी के कारण जो अपनी कक्षा में कोई भी उपग्रह प्रवेश करता है, सूर्य अपनी उससे ग्रेविटी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपने ओर खींच लेता है और उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध के साथ शुक्र के भी कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, आकार इसका है चंद्रमा के लगभग के समान। ठीक है दोस्तों, समान ये भी जाता है दोस्तों, कई बार चंद्रमा के समान इसका आकार है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात ये होती है आंतरिक व पार्थिव ग्रह। ठीक है दोस्तों, 4 ग्रह कौन कौन से हैं, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। ठीक है दोस्तों, ये 4 ग्रह हैं जो पार्थिव ग्रह यानी कि पृथ्वी के नज़दीक ग्रह
या आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है इनको, क्योंकि सूर्य के पास में चारों ग्रह हैं और 4 ग्रह बाकी सूर्य से काफ़ी दूर है। ठीक है दोस्तों, इसको आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है चारों, और चारों में से ही कौन है, बुध भी एक आंतरिक या पार्थिव ग्रह। ठीक है दोस्तों, अब प्लायन वेग। प्लायन वेग आप समझते होंगे दोस्तों, पृथ्वी का प्लायन वेग आपको पता है कितना है। प्लायन वेग, प्लायन वेग वो है कि ऐसा वेग, प्लायन वेग का मतलब होता है, ठीक है दोस्तों, आपको समझा देता हूँ प्लायन वेग। ठीक है दोस्तों, इतनी तेज गति से फेंकी गई कोई वस्तु, ठीक है दोस्तों, प्लायन वेग वह वेग है कि उस वेग से पृथ्वी से या किसी भी जगह से फेंकी गई वस्तु अगर उस जगह का गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार कर जाए और वापस से उस धरती पे ना लौटे, तो उसे क्या कहते हैं, प्लायन वेग। जैसे मान लो, इसका सीधा सा सिंपल सा उदाहरण है, जैसे पृथ्वी से अगर किसी चीज़ को एक निश्चित दिशा में आसमान में फेंका जाए और वो वापस ही ना गिरे, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे हमने आपने पत्थर मारा होगा कभी तो वापस आ जाता, तो प्लायन वेग का मतलब होता है 11.2 किलोमीटर। 11.2 किलोमीटर पृथ्वी की ग्रेविटी के अनुसार ये पृथ्वी का प्लायन वेग है कि अगर किसी वस्तु को आसमान में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर आसमान में फेंक दिया जाए तो वो धरती पर वापस नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, इसको प्लायन वेग कहते हैं। जैसे हमारे रॉकेट वगैरह सारे इसी को फॉलो करते हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से उसको आसमान में छोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। प्लायन वेग वह वेग है जो उसकी ग्रेविटी को पार करके चले जाए और अंत में वापस ना लौटे। ठीक है दोस्तों, अब बुध का प्लायन वेग है, बुध का, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर, बुध का है 4.25 किलोमीटर, 4.25 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ की वहाँ की ग्रेविटी कम है बुध की, तो वहाँ पे अगर 4.25 किलोमीटर की स्पीड से कोई वस्तु अगर बुध ग्रह से फेंक दी जाए तो वो बुध ग्रह पे वापस नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने समझ लिया। अब विशेष बुध ग्रह की विशेषता के बारे में, कुछ एक खास चीज़ है बुध ग्रह की जो सबसे हटके है, वो किसी भी ग्रह में नहीं है। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर हो गया सबसे, टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा कम और ज़्यादा यहीं पे होता है, यानी तापांतर। अब बात आती है विशेष चुंबकीय क्षेत्र का होना, चुंबकीय क्षेत्र का होना, चुंबकीय क्षेत्र का होना, ये बुध ग्रह पूरा का पूरा एक चुंबक का काम करता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा ये आपको पता होगा, पृथ्वी पे एक प्रैक्टिकल करते हैं धरती पे, जैसे मान लो किसी भी चुंबक को अगर लटकाते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल में ही क्यों चुंबक लंबी रोड होती है, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल में क्यों टिकती है? उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि हमेशा बुध वो पृथ्वी के नॉर्थ पोल वो साउथ पोल में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कारण ये है कि चुंबकीय क्षेत्र के होने की वजह से ही ये पूरा का पूरा एक बुध ग्रह एक चुंबक है, मतलब चुंबक का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो पूरे ग्रहों में सबसे ज़्यादा खास विशेषता इसकी चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। आज का चैप्टर इतना ही था बुध ग्रह के बारे में, हम डेली क्लास लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप कुछ दिक्कत हो पढ़ने में तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो डिस्कस। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।